दोस्तों कैसा लगेगा अगर लोग आपकी हर बात मानने लगे, आपको सुनने लगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और आपको ना करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़े। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे लोग आप पर डिपेंड हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है भाई। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोगों को खुद पर डिपेंड कर दोगे। पता है कैसे? मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, फिर आपको सब समझ आएगा। तो बताओ, क्या आप अपने ऑफिस में अपने मैनेजर से कभी झगड़ा करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका घर एक तरह से इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड है। क्या आप अपने स्पोर्ट टीम के कोच या कैप्टन से उलझना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टीम में जगह मेंटेन करने के लिए आप उन पर डिपेंड हो। अच्छा, एक और बात बताओ, किसी से आपको उधार लेना होगा तो क्या आप उसको अकड़ दिखा सकते हो? चांस ही नहीं है बोस। देख रहे हो, किसी को भी खुद पर डिपेंड कर देना किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। वो कहते हैं ना, जादू की छड़ी, ये बिल्कुल उसी तरह है। अगर आप लोगों को खुद पर डिपेंड करना सीख गए तो वही लोग अब आपके इशारे पर नाचेंगे। अब आपको उनके आगे रिक्वेस्ट करने और सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही लोग अब आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो फिर चलिए जानते हैं ऐसे 5 तरीकों के बारे में जिससे लोगों को खुद पर डिपेंड करना एकदम आसान हो जाएगा, जिससे आप माहौल को चुटकी में अपनी तरफ कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, मोर सीक्रेट्स यू मस्ट नो। आपको ज्यादा सीक्रेट्स पता होने चाहिए। बहुत से महापुरुष लोगों की जुबानी आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि हमें दूसरों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। देखो, एक इंसान को अगर एकदम अंदर से जानना है ना, तो उसे बेझिझक होकर बोलने दो, उसे बस बोलने दो। इससे उसके अंदर की हकीकत बाहर आएगी, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। लेकिन हाँ, इन्हीं में कई बार वो खुद से अपने कई सारे सीक्रेट्स रिवील करने लग जाएगा और उन सीक्रेट्स को आपको मिस नहीं करना है दोस्त। देखो, कलयुग है, ज्यादा सीधे बनोगे तो कहीं के नहीं बचोगे, इसलिए एक बैकअप हथियार तो होना ही चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि उन सीक्रेट्स का फायदा नहीं उठाना है और ना ही उस सामने वाले बंदे को ब्लैकमेल करना है, क्योंकि अगर आप उसके 10 राज जानते होंगे ना, तो चांसेस है कि वो आपका एक राज तो जानता ही होगा। इससे आपको नुकसान भले ही कम होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन फायदे की बात ये होती है कि जब आपको ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट्स पता होते हैं, तब सामने वाला इंसान एक तरह से आप पर डिपेंड हो जाता है अपने हर एक्शन के लिए। आप उसे जताते नहीं है, बल्कि वो खुद फील करता है कि इस बंदे को मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। ऐसे में इससे पंगा लेना ठीक नहीं है दोस्तों। ऐसा करने से लोगों की एक नस तुम्हारे हाथों में होगी, जिससे लोगों का तुम पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। ट्रिक नंबर 2, हमेशा लोगों का तुमसे फायदा होना चाहिए। देखो, लोग उसी के पास जाते हैं जहाँ उनका फायदा होता है या हो सकता है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि तुम 10 का फायदा करोगे तो 100 गुना फायदा तुम्हें होगा। आज जिन कंपनीज का प्रोडक्ट पब्लिक को फायदा देता है, पब्लिक उसी के पीछे भागती है, उस पर डिपेंड हो जाती है। जैसे नमक के लिए 95% लोगों के घर में टाटा नमक ही पड़ता होगा। चप्पल के नाम पर लोग ज्यादातर पैरागोन ही प्रीफर करेंगे। बेसिकली जब लोगों का तुमसे फायदा होना शुरू होता है तो लोग तुम पर डिपेंड होने लगते हैं। इसलिए लोगों को खुद पर डिपेंड करने से पहले उनका फायदा करना सीखो। जरूरी नहीं फायदा सिर्फ पैसों का हो, ये नॉलेज का, सपोर्ट का, एडवाइस का या दूसरी किसी भी चीज का हो सकता है। लोग खींचे चले आएंगे जब तुमसे दूसरों का फायदा होने लग जाएगा। ट्रिक नंबर 3, तुम्हें A to Z सब पता होना चाहिए। नॉलेज जितना ज्यादा चीजों का होगा ना तुम्हारे पास, लोग उतना ही डिपेंड होंगे तुम पर। अक्सर तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी कि हमारे गांव घरों में लोगों को सही मुहूर्त की या किसी एकादशी वगैरह की सही जानकारी नहीं होती। उस पूरे सोसाइटी में या गांव में कोई 1 या 2 ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब पता होता है और जिन पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो लोग कुछ भी पूछने के लिए सीधा उन्हीं के पास जाते हैं। यही होगा तुम्हारे साथ भी। जब तुम्हें A to Z तक सब कुछ पता होगा, तुम्हें रेलवे का टिकट बुक करना आता है, तो 4 लोग इसके लिए तुम्हें रिक्वेस्ट करेंगे, तुमसे सहारा मांगेंगे। अगर तुम्हें साइबर का नॉलेज है, गवर्नमेंट जॉब्स के भर्ती का एक्सपीरियंस है, तो देखना बहुत से लड़के तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और तुमसे सलाह लेकर ही अपना काम करेंगे। नॉलेज किसी भी XYZ चीज की हो, बस कहने का सीधा सा मतलब है नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ अगर चाहते हो कि लोग तुम पर डिपेंड हो और तुमसे मदद मांगे। ट्रिक नंबर 4, ऐसी स्किल डेवलप करो कि तुम्हें कोई रिप्लेस ना कर पाए। पता है, हर इंसान को रिप्लेस कर देने वाला कोई ना कोई इंसान होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें कोई रिप्लेस कर ही नहीं पाता। जैसे कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई। जब से वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO बने हैं, तब से वही CEO है। उन्हें कोई रिप्लेस कर ही नहीं पाया है। जबकि सुंदर पिचाई की तो ये शिकायत रहती है कि वो जब भी जॉब छोड़ना चाहते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि गूगल भी जानता है सुंदर पिचाई जैसा ढूंढ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से गूगल भी एक तरह से डिपेंड है सुंदर पिचाई के ऊपर। ठीक उसी तरह जिस तरह इंडियन क्रिकेट टीम डिपेंड है विराट कोहली पर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा टिका है जेठालाल के ऊपर। दोस्तों, जब आप अपने अंदर किसी ऐसी स्किल को डेवलप करना शुरू करते हैं जिसे आसानी से रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता, जो हर कोई कर ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाती है। लोग आप पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं और कुछ इस तरह से आप सबके चहेते बन जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एक ऐसे स्किल को पैदा करना है जिसे कोई रिप्लेस ना कर सके। उसे डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी लोगों की डिपेंडेंसी आप पर बढ़ेगी। ट्रिक नंबर 5, बिकम हाईली वैल्यूएबल। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ,
अगर आपको किसी प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए होगी, कोई सपोर्ट चाहिए होगा, अपने बिजनेस का प्रमोशन कराना होगा, तो इस सब के लिए आप किस इंसान के पास पहुंचेंगे? ऑब्वियसली आप किसी हाई वैल्यूएबल पर्सनैलिटी के पास ही जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, नॉर्मल सोसाइटी या कल्चर में लोग उसी पर डिपेंड होते हैं जो हाई वैल्यूएबल होता है। हाईली वैल्यूएबल बनने के लिए 5 चीजें चाहिए, और बेशक अगर आप बनना चाहते हो एक हाई वैल्यूएबल पर्सनैलिटी, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए: नॉलेज, डेसेंसी, लीडरशिप, काइंड और कैरेक्टर। इन 5 मेरिट्स के बेस पर ही कोई बंदा वैल्यूएबल बनता है, और वैल्यूएबल लोगों के कंधों पर ही पूरे समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी बसती है। इसलिए हाई वैल्यूएबल बनो ज्यादा डिमांड में होने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।